गाइस, गुड इवनिंग प्रेजेंट। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई लोगों से जो है मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि आप में से कई लोग जो है अपने काम को लेकर परेशान रहते हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों धोखा दिया, ऐसा आप सोचने लगते हैं। और ये सच बात भी है गाइस, इंसान जो है आपको धोखा दे देता है। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ आज का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर पिता कभी भी नहीं बदलते, यहोवा कभी भी नहीं बदलते। आपको इंसान एक बार वादा करके जो है आपको धोखा देंगे और वो चला जाएगा, लेकिन हमारा यीशु मसीह वो कभी भी नहीं बदलते। गाइस, आज रात की प्रार्थना में मैं आपसे उससे करना चाहती हूँ आप लोगों को, और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, किसी काम को या किसी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। आप लोग के लिए आज की रात की प्रार्थना में मैं बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। आप हर चीज़ों के लिए प्रार्थना करिए, आपको परेशान नहीं होना है। आपको इंसान धोखा दे सकता है मगर यीशु मसीह कभी भी नहीं धोखा देंगे, वो अनंत काल तक जो है आपके साथ वो रहेंगे। गाइस, आज रात की प्रार्थना में मैं आपसे करना चाहती हूँ आज का जो सब्जेक्ट है, यहोवा कभी नहीं बदलते। मौसम बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, लेकिन लोगों की बातें बदल जाएंगी। यीशु मसीह की बातें कभी नहीं बदलते और यीशु मसीह कभी नहीं बदलते, वो युग ना युग एक सा है। गाइस, इसलिए आपको यीशु मसीह के साथ में एक गहरा संबंध को रखना है। आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते, वो अनंत काल तक हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों को उससे करना चाहती हूँ और आप लोगों के लिए जो है बहुत खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आज रात की प्रार्थना में मैं आपसे करना चाहती हूँ। गाइस, परमेश्वर का वचन जो है यह कहता है कि मालकी 3:6 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं यहोवा कभी नहीं बदलता। आमीन। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि वो कभी नहीं बदलते। परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मैं कभी नहीं बदलता और कभी नहीं बदलने वाला। इवन आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, मित्र, सगे संबंधित, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, वे सब लोग आपको धोखा देंगे, आपके दोस्त आपको धोखा देंगे, आपके अपने धोखा देंगे, मगर यीशु मसीह कभी भी नो नेवर, कभी भी नहीं, वो कभी भी धोखा नहीं देंगे। गाइस, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा है, उसको छोड़ कोई सच्चा नहीं है। गाइस, इसी कारण जो है अगर कभी भी आप परमेश्वर को आप जो है विश्वास करके उसके अनुसार चलेंगे तो आप कभी भी धोखे में नहीं रहोगे और आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, आपके हर एक चीज़ में, किसी में भी धोखा नहीं मिलेगा। गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के साथ में चलना है। यीशु मसीह कहते हैं कि आपको नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण जो है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए जो है याकूब की संतान नाश नहीं हुए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर अपना भरोसा को रखा है। हम इब्रानियों के 13:8 पद में भी हम देखते हैं कि क्या कहता है वचन कहता है कि यीशु कल, आज और युगना युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलना। बाकी सब कुछ बदल जाएगा, बाकी सब लोग बदल जाएंगे। यीशु मसीह आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों के 13:8 पद में, परमेश्वर कहते हैं कि यीशु मसीह आज, कल और युगना युग एक सा है, सब कुछ बदल जाएगा, सब लोग बदल जाएंगे, मगर यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलेगा। गाइस, कभी भी नहीं, नो नेवर, वो कभी नहीं बदलने वाला। तभी तो आप और मैं जो है एक ठोस अपरिवर्तनीय नींव पर खड़े होते हैं। जब यीशु मसीह के साथ आप चलते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम जो है एक मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ में नहीं चलेंगे तो आपके साथ कई परिस्थितियाँ आएंगी। गाइस, आपको अगर वचन में पढ़ना है तो और अच्छे से समझना है तो इब्रानी के 13:8 पद में जाकर आप पढ़ सकते हैं। गाइस, आप लोग एक और वचन में पढ़ना चाहती हूँ, इब्रानियों के 7:24 पद में कहते हैं कि परंतु वह यीशु, क्योंकि वह सर्वदा बना रहेगा, उसके पास अपरिवर्तनीय है। गाइस, अपरिवर्तनीय और नित्य है। परमेश्वर के पास में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो है सबसे अच्छा जो है आपको परमेश्वर के पास में आना है। सबसे अच्छा मेडिसिन यीशु मसीह का प्रेयर लाइफ है, सबसे अच्छे डॉक्टर हमारे यीशु मसीह है। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप टूट के परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करना सीखिए। गाइस, जब आप प्रार्थना करना सीखेंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक
सब ने इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाएंगे। इस वक्त मैं कहना चाहती हूँ जितने फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा या नॉर्मल मैसेज के द्वारा या कॉल रिकॉर्डर के द्वारा, वीडियो रिकॉर्डर के द्वारा जितने लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं या इस प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, तो मैं उन लोग से कहना चाहती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल बन गया है आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आप वहाँ भी जाकर जो है सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले यीशु मसीह ने जो है मुझको फेसबुक में ही सेवा करने को कहा। गाइस, मैं जो इस फेसबुक की दुनिया में आना नहीं चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि आपको वही सेवा करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने मुझसे ये भी कहा कि पहले की आदम की वाटिका जो है एक बगीचे को कहा गया था, और अभी का आदम की वाटिका जो है ये मोबाइल है। गाइस, इस मोबाइल में अच्छा और बुरा दोनों फल है, आप कौन सा फल को ले रहे हैं, ऐसा परमेश्वर ने मुझसे कहा था। गाइस, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप वचनों को सुन के उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। सो गाइस, ऐसा मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य के परमेश्वर से। बाकी मैं आपके यहाँ मौजूद है पिता, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप महान परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पवित्र आत्मा जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल होकर सुन रहे हैं, यदि वो उनका प्रेयर लाइफ कमज़ोर हो गया है तो पिता उनका प्रेयर लाइफ का बनाइए। मेरे परमेश्वर पिता, आप सहायता करिए। पवित्र आत्मा आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है पिता, आप दया करिए पिता। किसी भी कारण में से कोई भी पिता आपके प्रार्थना लाइफ से दूर ना होने पाए प्रभु, सबको आपके आड़ में ले लीजिए, सबको अपने पंखों में ले लीजिए। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय कोई सत्तावश से होकर जा रहा है, उससे बाहर निकाले। इस समय कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसे हुए हैं पिता, उनकी सहायता करिए। इस समय कोई डिप्रेशन में है पिता, इस समय कोई पाप के लत में है प्रभु, से बाहर निकालिए। इस समय किसी का प्रेयर लाइफ बहुत कमज़ोर हो गया, फिर भी सहायता